देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। हर साल सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत, जल अभिषेक और भक्ति में डूब जाने का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर सावन के सोमवार का व्रत तो और भी शुभ फल देने वाला हो। तो आइए जाने इस बार 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है, सावन सोमवार कब कब पड़ेंगे और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। 11 जुलाई को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इसी दिन से सावन की शुरुआत मानी जाएगी। सावन के पहले सोमवार यानी 14 जुलाई को राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है जो बेहद शुभ माने जाते हैं। पूरे 30 दिन चलने वाले इस पावन महीने में सोमवार व्रत, जल अभिषेक और शिव साधना का विशेष महत्व रहेगा। हिंदू पंचांग सावन भगवान शिव को समर्पित महीना है। इस दौरान भोलेनाथ की पूजा से हर तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है। खासकर शादी में देरी, संतान सुख के मानसिक शांति जैसे चीजों के लिए लोग व्रत और पूजा करते हैं। इस बार सावन पूरे 30 दिनों का होगा जिसमें 4 सोमवार आएंगे। इस महीने खास धार्मिक योग भी बन रहे हैं जो पुण्य फल और को बढ़ा देते हैं। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जल अभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई और चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त को पड़ेगा। पूजा विधि: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगाजल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद शिव आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। सावन में इस तरह श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जीवन को खुशहाल बना देते। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इस माह में रोजाना शिव जी की आराधना करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करें और शिव मंत्र का जाप करें। सावन के महीने में शाकाहारी भोजन ही करें और सोमवार का व्रत करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में दूध या उससे बनी चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन को विवाह
की कामनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पहली बार पृथ्वीलोक आए थे, इसलिए उनका जल अभिषेक कर स्वागत किया जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी और गंगा जल अर्पित करना शुभ होता है। सावन माह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का समय होता है। इस माह में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इस समय ध्यान, जप, व्रत और दान करने से आत्मिक शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। यह माह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। हर हर महादेव।